अस्सलाम वालेकुम जी। कल असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था। पीपीएससी ने क्लब सिस्टम के अंदर पेपर लिया था। ये ब्रांच ऑफिसर बाकी फर्दर जो पोस्ट हैं उनके लिए पेपर हुआ था। तो ये आज कंप्लीट पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर रमज़ान सिद्धू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु स्टार्टेड हिजरी कैलेंडर। तो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हिजरी कैलेंडर किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ वार इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इज़ कॉल्ड। वो जंग जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने हिस्सा लिया होता है उसको तो गज़वा कहते हैं, और जिस जंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा ना लिया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच इंडियन बॉर्डर विद वाघा बॉर्डर अटैच। पाकिस्तान के जो वाघा बॉर्डर के साथ इंडिया का कौन सा बॉर्डर अटैच है, वो टच करता है? वो करता है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ। वारसा किस कंट्री का कैपिटल है? नीचे काफ़ी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल क्या है? वो है वारसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, BRI स्टैंड फॉर। BRI ये है बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव इज़ कॉल्ड BRI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इब्ने खल्दून डाइड इन। तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इब्ने खल्दून का इंतकाल कब हुआ था? तो इट वाज 17 मार्च 1406 को। तो इब्ने खल्दून डाइड इन 17 मार्च 1406। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टेन्योर ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल्स। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका टेन्योर कितना होता है? वो होता है 5 ईयर्स। तो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये सेकंड टाइम सिलेक्ट हुए हैं UN की सेक्रेटरी जनरलशिप के लिए। नेक्स्ट जनरल साइंस एबिलिटी का क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप डिफरेंशिएटेड बाय। जो ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है वो किस की बेस के ऊपर किया जाता है? इट इज़ डिफरेंशिएटेड बाय एंटीजेंस। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वो है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है? ये क्या है? मरकरी। ये थर्मामीटर के अंदर जो मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, नेशनल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है आजकल। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नेशनल लैंग्वेज थी पाकिस्तान की वो क्या थी? उर्दू और बंगाली बोथ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ख्योड़ा माइन। ख्योड़ा माइन कहाँ पर है? जेलम के अंदर है, और इनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? ये है 6.5 बिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, काजी ईसा एसोसिएटेड ऑफ विच। तो काजी ईसा किसके ज़्यादा करीब थे? ये थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़्यादा करीब थे। वो ही वाज द एसोसिएट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, मेजर क्रॉप ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान ये कंट्रीज़ आते हैं। तो इसकी जो मेजर क्रॉप पहले वीट आती है उसके बाद आती है कॉटन। तो वीट ऑप्शन नहीं था तो कॉटन था। सो इस आंसर इस। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वोल्गा रिवर इज़ लोकेटेड इन। ये रशिया के अंदर है। सो ऑप्शन के अंदर कॉन्टिनेंट पूछा हुआ था, सो ये आएगा यूरोप। वोल्गा रिवर इज़ इन यूरोप। सो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर। तो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर। इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन है, विटनेस इन फाइनेंशियल डीलिंग। जब आप कोई भी पैसों का मामला कर रहे होते हैं तो उसके अंदर विटनेस कितने होने चाहिए? 2 मैन एंड 2 औरतें। 2 मैन एंड 2 वीमेंस शुड बी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मरी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ। तो मरी को किस बैंक के
बना करीब तामीर किया गया था। स्टार्ट में ये किया गया था सनी बैंक, दिस इज़ अ लोकेशन इन अ मरी, सनी बैंक। तो उसके बाद ये फर्दर फैलता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, पाकिस्तान लेफ्ट सिटो, तो इन विच ईयर ये पाकिस्तान ने 1973 के अंदर इसको छोड़ा था, बिकॉज तो क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया की जंग के दौरान इनसे मदद मांगी थी, तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी, तो पाकिस्तान ने 1973 को इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, लैंड स्लाइडिंग यूजली अक्कर ड्यू टू, जो लैंड स्लाइडिंग पहाड़ी इलाकों के अंदर होते हैं ये यूजली या तो अर्थक्वेक की वजह से होती है, ज़लज़ले की वजह से, या बारिश की वजह से। एक और ऑप्शन था वो भी इसी में आएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जीएसए का, विच वाइटामिन मेड बाय सनलाइट, तो सूरज की रोशनी से जो वाइटामिन बनता है वो कौन सा बनता है, वाइटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है, वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट कन्फ्यूजिंग अनवर मसूद इज़ द टीचर ऑफ अ विच लैंग्वेज, तो अनवर मकसूद जो है ये किस चीज़ के टीचर हैं, ये पर्शियन ज़ुबान के टीचर हैं। तो मोस्टली इनकी जो शायरी वो किस में है, पंजाबी और उर्दू के अंदर है। सो अनवर मसूद इज़ द टीचर ऑफ पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, यूएनओ ने किस शहर को दुनिया का हेल्दी सिटी करार दिया था, तो ये करार दिया गया था मदीना को, सबसे क्लीनेस्ट और हेल्दीस्ट सिटीज़ अबाउट फूड एंड एवरीथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच सिटी कंसीडर द सेंटर ऑफ अ कोविड स्टार्ट, तो कोविड का स्टार्ट सेंटर कहाँ से हुआ था, ये चाइना के एक शहर वुहान से हुआ था। तो पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था वो चाइना सिटीज़ वुहान के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, कोविड-19 ऑफिशियली नेम यूज्ड बाय, जो सबसे पहले कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का ऑफिशियली नेम यूज़ किया गया था, तो ये यूज़ किया गया था WHO की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले कोविड-19 नेम को यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, COP27 इज़ गोइंग टू हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, ये अभी होने जा रही है इजिप्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड इन काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, टेन्योर ऑफ US सेक्रेटरी जनरल, आई थिंक सो ये रिपीट हो चुका है, तो इट वाज 5 years ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय, तो जो रोहतास फोर्ट है ये इसको किसने तामीर किया था, इसको तामीर किया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, फाटा मर्ज इनटू विच थिंग, तो फाटा को किसके अंदर मर्ज किया गया था, तो ऑप्शन थे, जो करेक्ट ऑप्शन था वो था KPK। फाटा को 25th अमेंडमेंट के अंदर 2018 को KPK के साथ मर्ज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, हाउ मैनी प्लेयर इन बेसबॉल टीम, तो बेसबॉल टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, एक साइड पर ये होते हैं 9, देयर आर 9 प्लेयर इन बेसबॉल टीम। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 माइल के अंदर 1600 मीटर होते हैं। नेक्स्ट उर्दू रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। 34 उदास नस्लें किसका नावल है, उदास नस्लें ये बड़ा मशहूर नावल है, ये किसने लिखा था, ये लिखा था अब्दुल्ला हुसैन ने। उदास नस्लें के मुसन्निफ़ कौन है, वो हैं अब्दुल्ला हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 था, खतीजा मस्तूर का नावल पूछा हुआ था, खतीजा मस्तूर ने कौन सा नावल लिखा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आंगन।
नेक्स्ट एक मुहावरा पूछा हुआ था 36 आएँ बाएँ शाएँ करना। आएँ बाएँ शाएँ मतलब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त मोस्टली ये बात की जाती है आप आएँ बाएँ शाएँ ना करें, सीधी बात बताएं। तो इसका मतलब होता है जी टाल मटोल से काम लेना या सीधी बात बताने से गुरेज़ा होना। क्वेश्चन नंबर 37 है चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है। तो ये चंद हम असर के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक ने चंद हम असर लिखी। नंबर 38 है उर्दू मोल्ला हिंद किसे कहा जाता है। तो उर्दू मोल्ला हिंद किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या है? लश्कर के। तो उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास रोमानवी शायरी का आगाज़ सबसे पहले किसने किया था उर्दू के अंदर। तो ये किया था अख्तर शिरानी ने। अख्तर शिरानी ने सबसे पहले उर्दू के अंदर रोमानवी शायरी का आगाज़ किया। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास लिसानुल असर किसे कहा जाता है। लिसानुल असर किसका लक़ब है? ये लक़ब है अकबर आला आबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास कनकोट गैस फील्ड लोकेटेड इन। जो कनकोट गैस फील्ड है ये जो गैस के ज़खायर है ये किस सिटी के अंदर है? ये प्रोविंस सिंध के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास कारगिल वार स्टार्टेड इन। कारगिल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी कारगिल के मुकाम के ऊपर। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1999 में, 1999 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास फूड फर्मेंटेड इन पैक बाय। तो जो पैक के अंदर फूड को किया जाता है वो किया जाता है बेस की मदद से। तो ऑप्शन थे एसिड, बेस वगैरह, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बेस। क्वेश्चन नंबर 45 है ये भी बड़ा रिपीटेड पूछा जाता है रिमूवल ऑफ अ वाटर फ्रॉम प्लांट्स सरफेस इज कॉल्ड। तो जो वाटर रिमूव होता है प्लांट की सरफेस से उसे क्या कहते हैं? परसिबिरेशन। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट इज़ गिवन बाय। तो जो इसके जो थ्रेट और इस कंसेप्ट से हमें आगाह किया था ये हमें किसने किया है? P5 ने। P5 किसे कहते हैं? ये परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनको जो कहा जाता है क्या कहते हैं? P5। कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। 47 है विच हेल्प अस इन कंप्यूटर टू एक्सेस डाटा व्हेन वी रिक्वायर डैट। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है वो क्या करता है? रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास MS आउटलुक इज़ एन। तो जो MS आउटलुक है ये बेसिकली क्या है? ये एक ईमेल क्लाइंट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास एड्रेस ऑफ सेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जो एड्रेस होता है सेल के अबाउट जो उसको कंटेन कैसे किया जा सकता है? वो फार्मूला बार के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो उधर सेल का एड्रेस हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का फादर किसे कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास नोट्री डैम इज़ लोकेटेड इन। नोट्री डैम कहाँ पर है? ये नोट्री डैम लोकेटेड इन पेरिस। सो नोट्री डैम इज़ लोकेटेड इन पेरिस। फिफ्टी 52 है हमारे पास HSF ऑफर्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट रिसेंटली। तो HSF एक फेडरेशन है, इसने पाकिस्तानी स्टूडेंट को रिसेंटली स्कॉलरशिप ऑफर्स की हैं। फिफ्टी 53 है हमारे पास एडम स्मिथ बिलोंग टू। जो एडम स्मिथ हैं ये किसकी वजह से मशहूर हैं? ये इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर मशहूर हैं। सो इट इज़ ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 54 है 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू। जो 1 नॉटिकल माइल है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1.852।
55 ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट इज़ गिवन बाय, तो ये इसके थ्रेट के अबाउट हमें जो इसने आगाह किया था, ये हमें आगाह किया था यूएनओ और एंटोनियो ग्यूटेरेस ने। ये एंटोनियो ग्यूटेरेस यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया के अंदर सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है वो किसे कहा जाता है? सहारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, दिल्ली कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन हाउ मैनी डेज, तो दिल्ली के ऊपर ब्रिटिश ने कितने दिनों के अंदर कब्जा किया था? ये किया था 7 डेज़ के अंदर। नेक्स्ट हमें एक बुक के अबाउट पूछा हुआ था, 58 अ न्यू डील फॉर एशिया बुक इज़ रिटन बाय, तो अ न्यू डील फॉर एशिया ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी महातीर मोहम्मद ने। ये मलेशिया के प्रेसिडेंट थे और अभी इनका रिसेंटली इंतकाल भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, अ रिसाला बुक इज़ रिटन बाय, तो ये इमाम शाफी ने ये बुक लिखी थी, अ रिसाला। स्टडीज के रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शूट, शूट किसे कहते हैं? ईच राउंड अराउंड खाना काबा, जब हम खाना काबा के गिर्द घूमते हैं एक तवाफ़ के चक्कर को क्या कहते हैं? शूट। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, व्हाट इज़ सहीन, तो सहीन किसे कहा जाता है? सही बुखारी और सही मुस्लिम, जो ये हदीस की 2 किताबें हैं, इनको क्या कहा जाता है? सहीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आप चाहते हैं कि हम इसका फर्दर पार्ट अपलोड करें, so you can comment, like, comments with smile. Until next time, I wish you